बीते दिनों राज्य सरकार की ओर से 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी दोनों की परीक्षाएं शामिल थी। और अगर बात करें तो आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मामले में जो है सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान बहुत सारी जो बातें हैं वो पिटिशनर्स की ओर से रखी गई है, राज्य सरकार की ओर से रखी गई है और साथ में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ? आज ये दोनों परीक्षाओं के संबंध में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसमें आगे की प्रक्रिया को हम देखेंगे, क्योंकि उनका रद्द का जो मामला था जो 22 परीक्षाओं का था उसमें ये 2 परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं। लेकिन क्या है कि न्यायालय का कहना है कि अभी चूंकि इसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसमें मुख्य परीक्षा हुआ है, मेंस का एग्जाम हुआ है और अभी इनका शारीरिक परीक्षा बचा हुआ है, इंटरव्यू साक्षात्कार बचा हुआ है। तो ये अभी उस लेवल पर, चूंकि पहले आप देखे होंगे कि 11 से वो जेपीएससी के मामले में स्टे कर दिया था कोर्ट ने, तो जो वो वर्किंग थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ और ये परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इसके प्रक्रिया को लगातार रखा गया है। और जो रद्द का मामला था उस पर अभी स्टे नहीं लगाया गया है इसमें। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होता है इस मामले में, कि अगर मान लीजिए आगे कोई प्रक्रिया या नोटिफिकेशन निकाली जाती है, तो आईए के माध्यम से, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से उन परीक्षाओं को पर हम लोग उस मामले पर, उस डेवलपमेंट पर संज्ञान लिया जाएगा। और अभी चूंकि मामला आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया को करते हुए राज्य सरकार के एजी साहब को, सरकार के अधिवक्ता को माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए आगे की प्रक्रिया के लिए। और 24 तारीख का जो तिथि है उसको नियत किया गया है कि आप 24 तारीख तक काउंटर फाइल कर दीजिए। 24 सितंबर को आगे की सुनवाई होगी। यही कारण से जो 15 तारीख को और मामले में सुनवाई होनी है, क्या यही रीज़न था जिस कारण से उस तारीख को नहीं रखा गया है इसको? नहीं, दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला अलग है, ये चूंकि एक ही नोटिफिकेशन से रद्द किया गया है, लेकिन उसमें की ओर से ये ग्राउंड दिया गया था। हाँ, ये ग्राउंड दिया गया है कि सेम था, नोटिफिकेशन सेम था, लेकिन उसमें वर्किंग लोग थे, इसीलिए उसको स्टे करके उनको काम पर वापस कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी इसको संज्ञान लेते हुए, सुनवाई जारी रखते हुए राज्य सरकार के तरफ से जो भी मामला है, जो भी इस मामले में डेवलपमेंट है, उसके लिए काउंटर फाइल करने को कहा गया है। इसीलिए चूंकि ये वर्किंग नहीं थे, इसलिए इसको स्टे नहीं किया गया है। अभी आगे की सुनवाई 24 सितंबर को होगी और माननीय न्यायालय पर जब सरकार की तरफ से अपना काउंटर फाइल किया जाएगा, उसके आधार पर माननीय न्यायालय इस पर निर्णय लेगी। एक और बात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट होता है राज्य सरकार की ओर से तो उसको मेंशन करने की बात कही गई है। हाँ, माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर इस बीच में सरकार की तरफ से कोई इन परीक्षाओं में फर्दर डेवलपमेंट होता है तो आईए के माध्यम से मेंशन करके कोर्ट के सामने लाया जाएगा, जिसमें माननीय न्यायालय का कहना है कि हम संज्ञान लेके आगे की प्रक्रिया को देखेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मामले में सुनवाई हुई, क्योंकि जो 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी उसमें ये 2 परीक्षाएं भी थी जिसमें पीटी और मेंस की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है। लेकिन उसके बाद फिजिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इंटरव्यू का कार्य जो था वो होना था, लेकिन उससे पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और ये भी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। इसके बाद जो प्रार्थी हैं वो झारखंड हाई कोर्ट पहुंचते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और मामले में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को रखा गया है। देखने वाली बात होगी कि 24 सितंबर को क्या कुछ होता है और राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ दिया जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।